भैया गीला माल की बात करें तो सोयाबीन लगभग सभी जगह आजकल तो गीला ही माल निकालते हैं। 80% तक गीली सोयाबीन ही आसानी से निकाल देता है। लोन भी हो जाता है, सब्सिडी भी हो जाती है। ड्रम साइज की बात करें 40 इंची इसका हाइट है और 42 इंची इसकी लेंथ है और 50 हार्स पावर की मशीन बनती है। अंदर ब्लेड की बात करें तो 4 mm ब्लेड है और 210 लगभग ब्लेड लगी। घंटे में 15 से 20 कुंटल तक निकाल देता है। सोयाबीन भी फसल के ऊपर डिपेंड रहता है। गेहूं का भूसा ज्यादा से ज्यादा बारीक रहना तो ये अल्टर सिस्टम दे रखे हैं। नमस्कार किसान भाई, मैं आपका दोस्त मनीष जाट। आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाई, आज मैं आया हूँ विश्वकर्मा लोहा उद्योग, जो कि अपनी जावरा रतलाम एमपी के अंदर स्थित है। और किसान भाई, आज आपके लिए लेकर आए 2026 का सबसे लेटेस्ट एडवांस मल्टीक्रॉप थ्रेशर रेनफोर्स कंपनी का, जो कि अपने रामपुरा पुल पंजाब की मैन्युफैक्चरिंग। इस मशीन पे आपको सरकारी सब्सिडी मिल जाएगी, लोन की सुविधा भी मिल जाएगी किसान भाई। तो इस मशीन के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। कितना % गीला माल निकालता है, कौन कौन सी फसल निकालता है, किस प्रकार मिलेगी, क्या प्रॉफिट होने वाला है, एमपी के लिए खास ऑफर भी रहने वाला है। तो इस कमाल की वीडियो में अंत तक बने रहे। तो सर जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, अपने और अपने कंपनी के बारे में बता दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है। हमारी कंपनी है विश्वकर्मा लोहा उद्योग नाम के, जावरा में मऊ नीमच रोड पर स्थित, जावरा में स्थित है। तो इस मशीन की बात करें तो इस मशीन में कितने मॉडल आते हैं सर जी? भैया अगर बात करें तो पंजाब रेन फोर्स की मशीन में तो मॉडल तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन अपने एरिया में जो चलने वाले मॉडल है वो P990 है, P910 है, 835 है, 535 है और एक 245 आता है। और गीला माल सबसे ज्यादा होता है आपकी इलाके में गीला माल, तो गीला माल कितना निकाल देगा ये? भैया गीला माल की बात करें तो सोयाबीन लगभग सभी जगह आजकल तो गीला ही माल निकालते हैं। 80% तक गीली सोयाबीन ही आसानी से निकाल देता है। 80% गीला माल निकाल देगा। जी। और कौन कौन सी फसल निकाल देगा ये फसल की बात करें तो हमारे एरिया के हिसाब से मक्का मूंगफली को छोड़ के बाकी सभी फसल निकाल दी, कोई सी भी हो। यानी कि मूंगफली को छोड़कर जितनी प्रकार की फसल पाई जाती है वो सब टोटल निकाल देगा। बिल्कुल। और गेहूं का भूसा बारीक से बारीक लेना तो भी हो जाएगा? बिल्कुल, बारीक से बारीक अलग से जार भी है, इसी में सिस्टम है। और जाल एक जार अलग भी आता है, वो भी लगा के बारीक लोन भी हो जाएगा और सब्सिडी भी मिल जाएगी। लोन भी हो जाता है, सब्सिडी भी हो जाती है इसकी। अब इसके फैन की बात करें तो कितने फैन के अंदर आती है? इसमें वैसे टोटल 4 फैन दे रखे हैं, 1 2 3 4, जी है ना। और ये पंखा है, माल साफ करता है। ये वाला पंखा है जो उठाता है कचरा उठाने का काम करता है। और एलिवेटर के बारे में बात करें तो एलिवेटर में क्या क्वालिटी है? इसकी एलिवेटर की बात करें तो इसकी एलिवेटर बहुत मजबूत चद्दर का बना हुआ और 5 इंच चौड़े कटोरे में बना हुआ है। और इस पे एलिवेटर में चेन सिस्टम दे रखा है, जैसे कि दाने फोड़ेगा भी नहीं। बिल्कुल, ये उनका टूल बॉक्स हो गया, ये उनका ग्रेडिंग वाला सिस्टम। इसमें लाइट सिस्टम भी दे दिया कंपनी ने अभी, आगे पीछे दो ही तरफ। अब जैसे इसके आरपीएम की बात करते हैं तो कौन सी फसल में कौन सी पुल्ली पे रखना है जिससे कि उनकी फसल निकलेगी? ये इसमें डॉलर चने के लिए ही बाहर करना पड़ता है, बाकी सभी फसल में अंदर ही चलती है। यानी कि इसकी सेटिंग ही उस प्रकार से उनको पहले से ही पूरी कंप्लीट सेटिंग मिलती है, जिससे कि उनको कोई दिक्कत नहीं आए। और व्हील की बात करें तो कितने व्हील के अंदर आती है? ये P990 मॉडल है, इसमें 2 व्हील आते हैं और 4 पंखे आते हैं। अब जैसे ड्रम साइज की बात करें तो ड्रम इसका क्या रहने वाला है, कौन सी साइज का, और कितनी ब्लेड मिलती है, और कितने mm की ब्लेड कितनी इंची मिलती है, और ये हैंडल के बारे में जानकारी। ड्रम साइज की बात करें 40 इंची इसका हाइट है और 42 इंची इसकी लेंथ है और 50 हार्स पावर की मशीन बनती है। अंदर ब्लेड की बात करें तो 4 mm ब्लेड है और 210 लगभग ब्लेड लगी हुई है। 210 लगभग उनको ब्लेड मिल। ज्यादा ब्लेड से क्या प्रॉफिट होता है? माल ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ता, फसल आसानी से कट जाती है और ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ता है। और बारीक भी बारीक हो जाता है। अब ये इस हैंडल के बारे में, इस हैंडल की बात करें तो इस हैंडल में क्या, पीछे रोटर जो चलता है, मान लो आगे ज्यादा माल चला गया, रोटर गीला वर्क चला गया, रोटर जाम दब रहा है तो इसको ऊपर कर दोगे आप तो ये पीछे रोटर रुक जाएगा और वापस चालू रहेगा। और उनके आपके जो किसान भाई माल को ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ये टंकी दे रखी है, 4 चेन में आती है और 6 भी चेन है, डबल चेन है जी। और इसकी डोली की गहराई भी अच्छी है, जिससे बिल्कुल आसानी से अच्छा माल निकले। कैपेसिटी अगर अनुमान से माने तो 1 घंटे का कितना क्विंटल माल निकाल देता है? अगर कैपेसिटी की बात करें तो गेहूं 1 घंटे में 15 से 20 कुंटल तक निकाल देता है। सोयाबीन भी फसल के ऊपर डिपेंड रहता है, अच्छा मतलब 1 घंटे में ट्रॉली भी भर देता है। और फिर वो उनके फसल पे भी निर्भर करता है कि किस क्वालिटी की फसल। अगर बेहतर फसल है, ज्यादा अच्छी फसल है तो 22 क्विंटल तक भी एवरेज होता है। अगर कमजोर फसल है तो फिर वो 15 क्विंटल तक। यहाँ पर चेन वाला सिस्टम है, तो इसका क्या प्रॉफिट हुआ इस बार? भाई चेन से ये है, बेल्ट बार बार स्लिप मार जाता, माल गया तो इसमें चेन हैवी चेन दे रखी है और बड़ी थाली दे रखी है, जिससे पीछे के रोटर इससे चलती है, जिससे कि स्लिप होने जैसी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी दीजिए, गेहूं का भूसा ज्यादा से ज्यादा बारीक लेना तो किस प्रकार सेटिंग करनी पड़ेगी? गेहूं का भूसा ज्यादा से ज्यादा बारीक लेना तो ये अल्टर सिस्टम दे रखे हैं,
जी जी। जाली को ऊपर नीचे करके अपन ले सकते हैं, और इसके बाद और भी बारीक चाहिए तो आपको अंदर जार चेंज कर दो, आप जैसा चाहिए सब बारीक भूसा ले सकते हो। तो इस मशीन के साथ कितने जाल चालने साथ मिलते हैं? जार इसके ऑलरेडी इसके एक जार लगा हुआ रहता है, 2 जार हम साथ में देते हैं। और डबल व्हील मिलते हैं इसमें, डबल व्हील दोनों में, पीछे। बिल्कुल। अब ये हैंडल के बारे में, इस हैंडल ये के बारे हैंडल में। है भूसा बारीक करना हो, प्रेशर प्रेस हो जाती है चादर अंदर वाली, इससे और इससे भूसा बारीक इससे भी कर सकते हैं अपन। और ये रिटर्न का पाइप के बारे में भी जानकारी ये रिटर्न का पाइप ये है कि इसमें माल के साथ अगर कोई दाना आ गया, इधर फूड के आ गया या कटली आ गई है, तो ऐसा कैसा पीछे चला जाता है और वापस अपना माल वेस्ट चली जाता है, उड़ता नहीं। और इसमें भी दाने पड़ने से हाँ, दिक्कत नहीं इसमें आती। बिल्कुल बिल्कुल। और फैन 1 2 3 3 फैन और 4 4 फैन है। और इन फैन को आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी एडजस्ट इच्छा कर से सकते हैं ऊपर कि भूसा शुक्ला कितनी दूर कम फेरना है। पास में रख सकते हैं। और आगे आरपीएम के लिए 4 स्पीड मिलती है। आगे आरपीएम, पंखे के आरपीएम के लिए 4 स्पीड मिलती है, 1 2 3 4। जी जी। और तो नीचे वाली छोटी रहेगी तो उनके आरपीएम कम हो जाएंगे, नीचे वाली बड़ी रहेगी तो उनके आरपीएम ज्यादा हो बढ़ते जाएंगे। और ये ट्रैक्टर वाला जो जॉइंट वाला सिस्टम है, इससे भी आप वो बिल्कुल ऊपर नीचे कर सकते हैं, ट्रैक्टर के हिसाब से अपन इसको ऊंचा नीचे कर सकते हैं। गीला माल अगर कोई किसान भाई निकालता है, वो तो गीला माल ही निकालेगा, तो आपके अनुसार कितने एचपी का ट्रैक्टर होगा तो और भी बढ़िया रहेगा? ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर इसमें ये 50 हार्स पावर की मशीन है, लेकिन ये एक ऐसी मशीन है जो 42 हार्स पावर से चालू होता है। भले आप कितना भी बड़ा ट्रैक्टर लगा सकते, कम से कम 42 हार्स पावर का ट्रैक्टर होना चाहिए। तो आपने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी। अब मुख्यतः किसान भाई को आप ये भी जानकारी दीजिए कि कोई महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तो उनको मशीन मिलेगी या नहीं मिलेगी? सरकारी सब्सिडी केवल एमपी में मिलेगी? लोन की बात करें तो क्या वो भी एमपी में होगा? मशीन क्या वो एमपी से ही खरीद सकते हैं? संपूर्ण ऑल डिटेल। मशीन आप कहीं पे भी हो, मशीन हम यहाँ से भी खरीद ले सकता है। रही सवाल सब्सिडी, तो सब्सिडी हम एमपी में हमारा आसपास कहीं भी 100-200 किलोमीटर के अंदर हम सब्सिडी आसानी से करवा देते हैं। रही सवाल फाइनेंस की, तो फाइनेंस इसमें 2-3 कंपनियां करती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, इफ्को किसान है, टीवीएस है। पर फाइनेंस उन्हीं लोगों को मिलता है जिसका ट्रैक्टर चल रहा हो फाइनेंस पे और कम से कम 2 किस्त भरी हुई हो, वही संपर्क करे फाइनेंस के लिए। तो यानी कि जिनका ट्रैक्टर पहले ही फाइनेंस हो उन्हीं को फाइनेंस हो। जी जी। कितना परसेंट लोन हो जाएगा आपके अनुसार? इस पे 75% तक लोन हो जाता है। जी जी। और कितने दिन में मशीन मिल जाएगी? यहाँ पर मशीन की आकर बात लेना करें चाहता है, तो घर बैठे मंगवाना चाहता है, तो उसके बारे में भी जानकारी। वो घर बैठे बनाते तो उसको चार्जिंग देना पड़ेगा। अब आसान फोन पे बुक कर सकता है, उसको आने जाने जो लगता है पिकअप का किराया दे के आप ले जा सकता है। अब रही सवाल डिलीवरी, तो डिपेंड के ऊपर रहती है, मशीनों के ऊपर है। जैसा स्टॉक होता तो आप देते हैं, नहीं तो फिर बुक कराना पड़ती है। तो किसान भाई, आपको जो मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, विश्वकर्मा लोहा उद्योग, जो कि अपने जावरा रतलाम एमपी के अंदर स्थित है, तो उनसे संपर्क करके आप इस मशीन के बारे में और भी डीपली से जानकारी ले सकते हैं। किसान भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने सभी किसान भाई के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि किसान भाई हम आपके लिए लेकर आए हैं गीला माल निकालने वाला रेनफोर्स का शानदार मल्टीक्रॉप थ्रेशर। तो किसान भाई, फिर मिलेंगे एक और इसे शानदार और कमाल की वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।